सॉरी वीडियो वापस स्टार्ट करने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेलिंग एंड प्रतीक शर्मा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेलिंग एंड प्रतीक शर्मा साइनिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं, आउटरो दे रहा हूँ बार बार यार, पागल कर दिया सब्जेक्ट ने। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेलिंग एंड मैं प्रतीक शर्मा। और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू एरा या एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है जी। हम यहाँ पर जो है चीर फाड़ करने पे आ चुके हैं अब, और हम यहाँ पर अब इधर से उधर करेंगे चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को। सो इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच एन ऑर्गन इज़ रिमूव फ्रॉम वन बॉडी एंड प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ रेसिपिएंट टू रिप्लेस अ डैमेज्ड और मिसिंग ऑर्गन। तो कोई भी डैमेज ऑर्गन या मिसिंग ऑर्गन को हम रिप्लेस करके किसी का नया उठा के या पुराना उठा के ठीक वाला एडजस्टमेंट कर देते। सो इट इंक्लूड हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स। आपको पता ही है, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, वही चीज़ें ये। टाइप्स ऑफ डोनर दो तरीके के हो सकते हैं, लिविंग और डिसीज्ड, जिंदा या मरा हुआ। ड्यूरेशन ऑफ द लिविंग आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो 12 ईयर्स ऑफ द ट्रांसप्लांटेड किडनी फॉर डिसीज डोनर। अगर मरे हुए का है तो 12 साल तक चलेगी, और 15 साल चलेगी लिविंग वाले के, ठीक है जी। मतलब कि मरे का निकालिए और लिविंग के निकालिए, उसमें डिस्टिंक्शन बता रहे हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसको हम कहते हैं एंटी रिजेक्शन ड्रग। ये क्यों दी जाती है? देखो सिंपल है, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी किडनी लगी हुई है। अब अगर किसी और की किडनी उठा के लेंगे ना, तो तुम्हारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगी कि अरे ये तो कोई बाहर का सब्सटेंस आ गया। तो हमारा जो है जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ये तो कुछ बाहर की चीज़ है भाई, इसको तो ख़त्म करो, वो किडनी खा जाएगा। तो उस इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट एंटी रिजेक्शन ड्रग होती है कि उस ऑर्गन को वो रिजेक्ट ना करे। वो ऑर्गन तेरे भले के लिए लगा रखा, लेकिन वो उस तरीके से लेगा कि भैया बाहर का कुछ आ गया, ये इसको ख़त्म करो। सो दीज ड्रग्स प्रिवेंट इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग रिजेक्टिंग द डोनेटेड ऑर्गन। सो इंडियन लॉज ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कुछ नहीं है। प्रिवेंट कमर्शियल डीलिंग ऑफ ऑर्गन, द रेगुलेशन, रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पजेज और एक्सेप्टिंग ब्रेन डेथ एक्सेट्रा, वही चीज़ है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। यार याद है 8th क्लास में जो पढ़ा था हमने साइंस में, XY वाला, वही है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट एलील्स और इवन डिफरेंट जीन्स दैट स्पेसिफाई देयर सेक्शुअल मॉर्फोलॉजी। In animals, combination of XY, ZW, XO, ZO एक्सेट्रा कंसिस्ट एनिमल्स में होते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल सिस्टम ह्यूमन के अंदर जो है वो XX और XY है। तो XX होता है तो लड़की पैदा होती है, XY होता है तो लड़का पैदा होता है, या फिर लड़का होता है, वो कुछ भी कह सकते हो। सो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज़ द मोस्ट फेमिलियर। तो वही चीज़ हो गई, फीमेल्स में XX और मेल्स में XY। साइंटिफिक वेज टू प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ बॉडी बेबी। साइंटिफिक वेज के अंदर अल्ट्रासाउंड आता है 3 महीने बाद या 3 या 4 महीने बाद होता है मेरे ख्याल से। So the gender can be identified only after 18 weeks since the reproductive organs start to appear. So the accuracy rate is more than 95% for boys and 85% for baby girls. दूसरा है amniocentesis and chorionic villus sampling, CVS। नेट पे ना CVS लिख लेना, उसकी फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। It may be at risk of having genetic or chromosomal abnormalities as it can detect fetal chromosomes। इसमें पता क्या करते हैं वो? इसमें जो ये CVS है, इसके अंदर क्या कुछ नहीं होता, एक छोटी सी सुई डालते हैं, जो फीटस जो मतलब पैदा हो जाता है, उस फीटस के अंदर तक सुई डाल के उसके क्रोमोसोम्स उठाकर देखते हैं कि XX है या XY है। रिस्की बहुत होता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बच्चे के घुसेड़ रहे यार, तुम बच्चा पैदा हुआ नहीं पूरा अभी, तो वो चीज़ है। और इट इज़ परफॉर्म आफ्टर 15 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। जेंडर DNA टेस्ट कुछ नहीं है, DNA फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ द मदर, जो मदर के अंदर भी बच्चे के DNA आ जाते हैं। तो वही चीज़ है, इफ दे डिटेक्ट Y क्रोमोसोम्स देयर इज़ हाई चांस ऑफ हैविंग बॉय। और इफ परफॉर्म्ड अराउंड 7 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी एंड एक्यूरेसी रेट इज़ 95 to 99%। आफ्टर 7 वीक में जो है ये करते हैं। चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट कुछ नहीं है, ये 700 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तुम लोग भी कान लगा के सुन रहे हो बेटे, 700 साल पुरानी कौन सी टेक्नोलॉजी है? कुछ नहीं है इसके अंदर, अरे कुछ नहीं है, छोड़ो। लिक्विड ड्रानो जेंडर टेस्ट, ये भी बेकार ही है वैसे। बाकी दे सुन लो, इट इज़ अ हार्मफुल टू प्रेग्नेंट वुमेन। प्रोसीजर इसमें यह है, टेक 2 टेबल स्पून ऑफ
crystal drano in a glass jar and add morning fresh urine over it. If the urine turns dark brown, likely to have boy and no change indicate girls. सोच ले हैं कुछ नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगला टॉपिक देखते हैं, अबॉर्शन. तो अप्रोचेस टूवर्ड अबॉर्शन के अंदर टू प्रिजर्व द लाइफ और फिजिकल और मेंटल वेलबींग ऑफ द मदर. ठीक है जी. टू प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम रेप. तो ऑब्वियसली रेप हुआ तो अबॉर्शन तो कराना पड़ेगा. टू प्रिवेंट द बर्थ ऑफ चाइल्ड विद द सीरियस डिफॉर्मिटी, मेंटल डिफिशियंसी और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी. तो कुछ आइडिया हो रहा है उन्हें कि भाई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है तो पैदा ही मत होने दो. इश्यूज़ इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में भी हो सकता है. फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन, मतलब कि इंटेंशनली ऑल्टर और कॉज इंजरी टू द फीमेल ऑर्गन फॉर नॉन मेडिकल रीजंस. ठीक है जी. सैनिटाइजेशन, हाइजीन प्रॉब्लम, उस वजह से तो मैं अबॉर्शन करा सकते. वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें अबॉर्शन हो जाएगा. वही रेप वेप के केस में, ड्रग अब्यूज़ में भी हो जाएगा. क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो क्लोनिंग में काम क्या होता है? क्लोनिंग का नाम काम क्या होता है? एक चीज़ एज इट इज़ बना देना, दूसरी चीज़, तो वही चीज़ हो गई. क्लोन करना मतलब यूज्ड बाय प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया. सो मॉलिकुलर क्लोनिंग मतलब यूज्ड इन द वाइड एरे ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग टू द लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन. क्लोनिंग में फ्रेगमेंटेशन आता है, ब्रेक अपार्ट स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड. ठीक है जी, STRAND. लिगेशन क्या होता है? ग्लूइंग टुगेदर पीसीज ऑफ डीएनए इन अ डिजायर्ड सीक्वेंस. ट्रांसफेक्शन क्या होता है? इंसर्टिंग द न्यूली फॉर्म्ड पीस ऑफ डीएनए इनटू द सेल, और फिर वो सेल को करके जुगाड़ कर लेगा. स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, सेलेक्टिंग आउट द सेल्स दैट वर सक्सेसफुली ट्रांसफेक्टेड विद द न्यू डीएनए. उंगलबाजी करने पे लगे हुए हैं. आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर अपना वही है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कपल्स हु हैव कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक HIV, एड्स. ठीक है जी. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब कई लोग कहेंगे भाई ये क्या बोल दिया इसने, और अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल दूंगा ना, कई लोग तुम में से कहोगे अरे यार ये तो पता था हमें. IVF सुना? IVF ससुराल सिमर का देखो फिर. उसमें भी आया था ये. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कुछ नहीं है, लेटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्पर्म और एग अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी. सो ट्रांसवेजाइनल ओवम रिट्रीवल, OVR इसको हम कहते हैं, इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ स्मॉल नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द बैक ऑफ द वेजाइना एंड गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड इनटू ओवेरियम फॉलिकल्स टू कलेक्ट द फ्लूइड ऑफ कंटेन दैट एग. लड़की के अंदर से अंडा निकालना और लड़के में से स्पर्म निकल ही जाते हैं. उसको करके तुम कर घोल माल के पैदा करना चाह रहे हो बच्चा. ठीक है जी. सो इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल स्पर्म केयरफुली इंजेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ एन एग यूजिंग माइक्रो नीडल. तो जो एग निकाला है लड़की में से, उस माइक्रो नीडल से एक स्पर्म उठा के उस अंडे के सेंटर में जो है तुमने डाल देना है. उससे जो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी. इसी से रिलेटेड सरोगेसी होता है. सरोगेसी क्या होता है भैया? इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर अनदर वुमन कैरीज एंड गिव्स बर्थ टू अ बेबी फॉर कपल हु वांट टू हैव चाइल्ड. अब इसमें क्या रीज़न हो सकता है भाई? लड़की का हो सकता है ख़राब हो सिस्टम जिससे वो पैदा ना कर पा रही हो, वो चीज़. इट इज़ नेसेसरी इन द केस ऑफ एब्सेंस और माल फॉर्मेशन ऑफ वूम ऑफ लेडी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एक्सेट्रा. कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो सरोगेसी इज़ नॉट अलाउड इन होमोसेक्सुअल कपल, सिंगल पेरेंट, फॉरेनर्स और कपल विद चिल्ड्रन. वो लोग जो हैं सरोगेसी को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है जी. LNT हो गया भैया हमारा. बहुत लंबा टॉपिक था, बहुत. एक आधा हो सकता है टॉपिक छोड़ा हो मैंने, देख लेना, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा. मुझे लग रहा है एक आधा टॉपिक मैंने छोड़ा है. चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, दिक्कत नहीं रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि इस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ. कमेंट सेक्शन वीडियो में आप लोगों के लिए दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कमेंट करिए. मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की. और भैया और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, कोई भी क्वेश्चन मेरे कॉन्टैक्ट लिंक वहाँ पर इंस्टाग्राम का भी है और कॉल बिफोर ऐप का भी है. उसके ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, आप मेरे से वहाँ पर आके भी मेरे से पूछा तानी जो है वो कर सकते हो. और सब्सक्राइब आपने करा हुआ, बहुत ही बढ़िया. सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो भैया. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम लोग कर दोगे मिस.
सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूं मैं वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी एलिगेंट, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के वैक्सीन आ चुकी, लेकिन कोरोना नहीं गया। चलो जी, जिस दिन ये नॉर्मल जुकाम की तरह हो जाएगा ना, मतलब कि हो रहा है जा रहा है ऐसे, तो उस दिन जो है मैं बोलना बंद कर दूँगा। चलो बाय।